नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज तारीख है 31 जनवरी 2025 की और दिन है शुक्रवार का। देखते ही देखते 2025 का पहला महीना आज ख़त्म होने जा रहा है। क्या कुछ है खास समाचार, मैं कौशिक और मैं कीर्ति हाजिर हूँ आज के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वेदर अपडेट से। आज टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ने वाला है दोस्तों। जी हाँ, आज दिन के समय में 33 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। अभी जब आप ये न्यूज़ सुन रहे हो अभी 23-24 के आसपास कुछ टेम्परेचर चल रहा है और रात के समय में आज 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो अब धीरे धीरे हम मौसम के एक ऐसे पड़ाव में जा रहे हैं जहाँ पर पंखा चलाने की ज़रूरत हम लोगों को पड़ सकती है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने केंद्रीय सरकार के मंत्रियों से मिलकर कुछ मांग प्रस्तुत की है। आइए एक एक करके आपको इन बिंदुओं के बारे में बताते हैं। तेलंगाना ने छत्तीसगढ़ से उधार में बिजली खरीदी थी। इस उधार पर ब्याज यानी इंटरेस्ट लग रहा है। रेवंत रेड्डी ने इस इंटरेस्ट के दर को कम करने का रिक्वेस्ट किया है। दूसरी बात मूसी नदी को लेकर के हुई है। रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की मदद मांगी है। तीसरी बात मेट्रो को लेकर हुई, जहां रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेलवे के विस्तार और नए नए बने चर्लापल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जो अप्रोच रोड है उसको बनाने के लिए सहायता मांगी है। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन तो बन गया है चर्लापल्ली में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सड़क यानी अप्रोच रोड अभी तक नहीं बनी है। तेलंगाना सरकार कह रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग चर्लापल्ली स्टेशन तक जाने के लिए रोड बना पाए। इसके लिए वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांग रहे हैं। सबसे बड़ी और जरूरी बात प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुई। तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 लाख घरों के लिए फंड मांगा है। ये सारे ज्ञापन ग्रामीण विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को देकर ये मांगे उनके सामने रखी गई है। एक तरफ जहां तेलंगाना के विकास के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से फंड मांग रही है, वहीं बीजेपी नेता और केंद्र मंत्री बंडी संजय कुमार भौकाल टाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए जितनी हो सकती है उतनी मदद जरूर करेगी, लेकिन आवास योजना और राशन योजना जैसी स्कीमों में इंदिरा गांधी का नाम लगाना और ऊपर से राशन के दुकानों में से मोदी की तस्वीर हटाना ये बुरी बात है। जो सरकारी राशन मिलता है उसमें से 4 किलो चावल मोदी सरकार देती है और 1 किलो चावल रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार देती है। फिर भी राशन की दुकानों में मोदी की तस्वीरें नहीं लगाते, एक कोने में फेंक कर छोड़ देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तेलंगाना सरकार को मदद देना सही नहीं है। नहीं देंगे पैसे, ऐसा कहा बंडी संजय कुमार ने। हाँ, आप लोगों को एक और अपडेट बता दूं, आज 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है देश की संसद का बजट सत्र। कल यानी 1 फरवरी के दिन में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो अपना बजट पेश करने जा रही है। तो इसके लिए बैठे रहिए, देखिए क्या कुछ परिवर्तन इस बजट सेशन में हो सकता है, क्या कुछ फ़ायदा आपको और हमको इस बजट के द्वारा मिल सकता है। कल वैसे तो शनिवार है और शनिवार के मौके पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बंद रहता है, लेकिन चूंकि कल भारत का बजट सत्र है इसीलिए जो है स्टॉक मार्केट को कल खोल के रखा जाएगा। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो कल आपका दिन है और आप लोग कल ट्रेडिंग कर सकते हो अलग से। तो कल के दिन छुट्टी नहीं रहेगी, एक्स्ट्रा डे आप लोगों को एक दिन ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा। जहाँ पैसे देने की बात चल रही है, वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने पैसे ले भी लिए हैं। दरअसल गोदावरी नदी पर बने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विशेष फंड मांगे हैं। इसके बदले केंद्र मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने खुद पोलावरम जाकर प्रोजेक्ट का दौरा करने की बात की है। पोलावरम जाकर निर्मला जी ने इंस्पेक्शन किया और कहा कि केंद्रीय बजट में पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए अलग से फंड सैंक्शन किए जाएंगे। कल एक बहुत ही खतरनाक घटना देखने को मिली दोस्तों अमेरिका में। जी हाँ, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कल एक प्लेन एक हेलीकॉप्टर के साथ टकरा गया। इस क्रैश में जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि 67 यानी 67 लोगों की इसमें मौत हुई है और 28 लोगों की लाश अभी तक मिली है। बाकियों की लाश मिली तक नहीं है, क्योंकि इतना भयानक एक्सप्लोजन था, ये इतना बड़ा धमाका था जिसके कारण कई लोगों की बॉडियाँ जल गई हैं, पहचान में नहीं आ रही हैं, स्वाहा हो गई हैं।
अच्छा, इतनी सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद अब आते हैं एक लोकल इम्पॉर्टेंट समाचार पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि ऋतु भरोसे का क्या हो रहा है, क्या नहीं, कब जो है आत्मीय भरोसे का पैसा मिलेगा, इंदिरा के इल्लू का क्या हुआ, राशन कार्ड का क्या हुआ। तो ये प्रजा पालना का जो प्रोग्राम है, इसको लेकर के मेजर अपडेट आज ईनाडू पेपर में आई है, जिसको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी जो ग्राम सभा हुई, वार्ड सभा हुई, ये सारी सभाओं का एक डेटा सामने आया है। इसमें दो तरीके के डेटा है। एक जिसमें तो गवर्नमेंट अधिकारियों ने डायरेक्ट किसी को बेनिफिशियरी बना दिया है। दूसरा, कुछ लोग छूट गए हैं, उनको फिर से एप्लीकेशन देने के लिए कहा है। तो ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। ग्राम सभा के दौरान करीब 1,45,481 किसानों को जो है ऋतु भरोसे के साथ जोड़ दिया गया है। तो 1,45,481 लोग ऋतु भरोसे के लिस्ट में आ चुके हैं और करीब 852 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि हमको भी ऋतु भरोसे का पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, पुरानी जो ऋतु बंधु की लिस्ट थी, उसमें से 1050 लोगों का नाम कट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि उनकी ज़मीन जो है अब खेती लायक नहीं बची है। इसके अलावा और 74 गांवों के अभी सर्वे करना बाकी है ऋतु भरोसा के लिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करीब 1.5 लाख लोगों को जो है ऋतु भरोसा मिलने जा रहा है। अब आते हैं आत्मीय भरोसा पे। ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो आत्मीय भरोसा के लिए 18,608 लोगों का लिस्ट बना दिया गया है। इसके अलावा 6,403 एक्स्ट्रा किसानों ने एप्लीकेशन दिया है कि हमारा नाम भी जोड़ लो। तो करीब 25,000 किसानों को आत्मीय भरोसे का पैसा मिलने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, स्लैब नहीं है, तड़के का घर है, या फिर कच्चा घर है, कवेली का घर है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर्फ प्लॉट है, घर वीर कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों ने जो है इंदिरा इल्लू के लिए जो है एप्लीकेशन दिया है। तो इंदिरा इल्लू के लिए 92,659 लोगों का एप्लीकेशन पास कर दिया गया है। इसके अलावा और 12,868 लोगों का एप्लीकेशन ले लिया गया है एक्स्ट्रा में, मतलब सेकंड राउंड में जो लिया गया है। तो करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम इंदिरा इल्लू के लिस्ट में डाल दिया गया है। अब क्या होगा, ये 1 लाख लोगों का नाम लिख लेंगे। लिखने के बाद में एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और लकी ड्रॉ में 3,500 लोगों को इंदिरा इल्लू का पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ, 1 लाख में से सिर्फ 3,500 को इंदिरा का घर मिलेगा। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर से इंदिरा इल्लू के लिए एक लकी ड्रॉ और एक निकाला जाएगा, उसमें फिर 3,500, ऐसे करके हर साल 3,500 करके एक लिस्ट बनाई जाएगी। तब जाके ये 1 लाख लोग ख़त्म हो गए। अच्छा, राशन कार्ड की बात करूं तो 16,283 लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट में चढ़ चुका है। इसके अलावा 24,290 एक्स्ट्रा लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि हमारा भी राशन कार्ड बनाना है, किसी का चेंज करना है, किसी का नया बनाना है, कहीं नाम जोड़ना है, कहीं नाम डिलीट करना है। तो ये सब प्रोसेस है दोस्तों। तो करीब 40,000 लोगों को नए राशन कार्ड के लिस्ट में डाला जाएगा। तो ये रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पे करीब 1.5 लाख लोगों को ऋतु भरोसे का पैसा मिलेगा। करीब 25,000 लोगों को आत्मीय भरोसे का पैसा मिलने जा रहा है। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम इंदिरा इल्लू के स्कीम में डाला गया है, जिसमें से 3,500 को घर मिलने वाले हैं और करीब जो है 40,000 लोगों को यहाँ पे राशन कार्ड मिलने जा रहा है। तो ये लिस्ट हमारे लिए सामने आई है ईनाडू पेपर के माध्यम से। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से पब्लिक के लिए ये लिस्ट जमा करके दी है। पिछले साल आप लोगों को याद होगा, नींबू के रेट आसमान छू रहे थे। कहीं कहीं पे तो एक नींबू 10-20 रुपए तक का बिक रहा था। तो कई लोगों ने नींबू की खेती लगाने का सोच लिया। तो जिन लोगों ने भी नींबू की खेती लगाई है, नींबू निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत खुशी की खबर, नींबू के रेट अभी से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दरअसल साउथ इंडिया में बेंगलुरु का जो मंडी है, वहाँ नींबू का मंडी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। वहीं से नेशनल और इंटरनेशनल सप्लाई नींबू की करी जाती है। साथ ही साथ हमारे हैदराबाद, कागज़ नगर और आगे चंद्रपुर, नागपुर तक नींबू की सप्लाई बेंगलुरु से होती है। तो अभी बेंगलुरु मंडी से ये भाव सामने आ रहे हैं, जहाँ पे 1,000 रुपये बस्ते का रेट चल रहा है। जी हाँ, नींबू जो है किलो क्विंटल के भाव से नहीं बिकता है। उसको क्या करते हैं, एक बस्ते में भर दिए, वो बस्ते का रेट लगा, बस्ते में जितने आ गए। तो अभी फ़िलहाल 1,000 रुपये बस्ते का रेट चल रहा है। उम्मीद है ये रेट और आगे चल के बढ़ेगा, तो किसानों को खुशी जो है अभी से देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग नींबू के शौकीन हैं, नींबू पानी, नींबू का अचार बनाने की सोच रहे हैं इस गर्मी के पीरियड में, उन लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है इस बार नींबू का रेट पिछली बार से भी 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। तो तैयार रहिए नींबू की महंगाई के लिए।
सभी लोग म्यूनसिपैलिटी के ग्राम पंचायत के इलेक्शंस की वेटिंग में लगे थे। इतने में बारी आ गई एमएलसी के चुनाव की। तो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, इलेक्शन कोड लग गया है। आप कहीं पे भी जाके कोई उद्घाटन समारोह नहीं कर सकते, किसी पार्टी का बैनर नहीं लगा सकते। कल कागज़नगर म्यूनसिपैलिटी वालों ने हर जगह से पॉलिटिकल बैनर हटा दिए, कांग्रेस के, बीजेपी के, बीआरएस के सारे बैनर हटा दिए गए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इलेक्शन कोड लगा उससे ठीक पहले एक जगह पे हमारे जो एमएलसी हैं विठल दांडे, वो पहुँच गए पेंचिकल पेट। वहाँ पे वो पहुँचने के बाद में एक सीसी रोड बनाने के लिए भूमि पूजा करे, मतलब वहाँ पे पहले भूमि पूजा हुई, उसके बाद में वहाँ पे सीसी रोड बनने का काम शुरू होने वाला था। इतने में ही जो है इलेक्शन कोड लग गया। तो अभी इलेक्शन कोड अभी रहेगा 3 मार्च तक, तब तक के लिए ये सीसी रोड बनने वाला नहीं है। तो ये जहाँ पहुँचे थे, एलकापल्ली नाम का गाँव है पेंचिकल पेट में, वहाँ पर इन्होंने सीसी रोड का काम तो करवाया ही, लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हर गांव के अंदर में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 2025 के ज़माने में अगर हम लोगों के यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं रहेगा, रोड नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब रहेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोगों को तेज़ी से विकास करना चाहिए। तो वो ऐसा बता रहे हैं पब्लिक को कि उनके दिमाग में ये विकास वाला प्रोग्राम चल रहा है। एमएलसी होते हुए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और आगे चलकर भी वो कई तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब साफ साफ क्लियर हो रहा है दोस्तों कि वो आगे चल के एमएलए इलेक्शन के लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, वो सीधे सीधे तौर पे बीआरएस पार्टी के जो आरएस प्रवीण कुमार है, उनका वोट बैंक इफेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन अड्डा है वो मैं अपने पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से देख पा रहा हूँ कि वो एससी कॉलोनी में और एसटी कॉलोनी में ज़्यादा घूम रहे हैं। और वहाँ पे चूँकि कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस की एक्सेप्टेंसी अच्छी खासी है, इसीलिए जल्दी जो है लोग बीआरएस छोड़ के, आरएस प्रवीण को छोड़ के दंडे विठाल के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के लिए रेलवे से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। सिंगरेनी कॉलोनी ने एक विशेष रेल लाइन की मांग की है। ये लाइन भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर मन्नुगुरु भूपालपल्ली के काकतीय खनी होते हुए रामगुंडम के एनटीपीसी तक जाएगी। ये लाइन के लिए कई सालों से बातचीत चल रही थी। इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलने की प्लानिंग है। इससे रामगुंडम वरंगल विजयवाड़ा सेक्शन की ट्रैफिक को कम किया जाएगा, जिससे कि एक्सप्रेस ट्रेनों को तेजी से चलाया जा सकेगा। ये कुल 208 किलोमीटर की रेल लाइन होगी, जिसके लिए करीब 4000 करोड़ जारी किए जा रहे हैं। इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सफलतापूर्वक पास कर दिया गया है। उम्मीद है इस साल ये पटरी बिछने लगेगी और आगामी 2-3 वर्षों में इस लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। कल मैं आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3rd क्वार्टर के कुछ बैलेंस शीट्स के बारे में बताया था, कुछ कंपनियों के बारे में बताया था। आज भी 4 कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें कि पहली है अदानी एंटरप्राइजेस। इसके जो है 3% तक जो है प्रॉफिट गिरते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि इसका जो कोल माइंस वाला सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम दिखाई दिया है, जिस वजह से ये प्रॉफिट घट गए हैं। वहीं पर लार्सन एंड टूर्बो LNT कंपनी आप लोगों को पता ही है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जो है प्रॉफिट का जंप देखने को मिला है। और इसके अलावा डाबर कंपनी में भी प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। इस क्वार्टर में उन लोगों ने 516 करोड़ का जो है प्रॉफिट गेन किया है। इसके अलावा जो गेल इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर भी प्रॉफिट का हाई जंप देखने को मिला है। दर्शकों, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं मालूम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे अलग से एक वीडियो बनाएं जिसमें मार्केट के कुछ कंपनियों का एनालिसिस किया जा सके, ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ईजी हो जाए, तो फिर आप कमेंट में स्टॉक मार्केट करके ज़रूर लिखिए। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। और हाँ, यदि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मैं कौशिक और मेरी साथी कीर्ति, हम लेते हैं आप सभी से आज के लिए विदा। मिलेंगे शाम को कागज़नगर के विस्तृत समाचारों के एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे।